खिला रही। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, धन्यवाद करें परमेश्वर का उसकी जीवित प्रेजेंस के लिए। हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं अपने हाथ को उठाते हुए हालेलुया के नारों के साथ। धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरी महिमा युगान युग तक बनी रहे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज की बड़ी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर जितनी कलीसिया हमारे साथ एक मन है, सभी ब्रांचेस में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर तेरी बड़ी जीवित सामर्थ्य आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु। हे परमेश्वर जितने लोग आज तौबा करके मन फिरा के तुझ में आए प्रभु, उनके पापों को क्षमा करे परमेश्वर। हे खुदावन तू मौका देता परमेश्वर, तू सेकंड चांस देता, तू बाहों को फैलाकर वेलकम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। आज जितने लोग अपनी बुराई अपने पाप को त्याग कर प्रभु तुझ में आगे बढ़े, अपना मन फिराए, हे खुदावन उन्हें स्वीकार करे खुदावन। मैं एक एक जन को प्रभु तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, तेरी सामर्थ्य में छुपाती हूँ खुदावन। हे परमेश्वर तेरे स्वर के दूत एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आज की बड़ी मीटिंग में प्रभु तेरा मसा एक एक जन की लाइफ पे उतरे, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में उतरे प्रभु। ब्लेस करे मांगते हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु। सभी आपका स्वागत करते हैं प्रभु के प्रेजेंस में। हालेलुया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की बड़ी ग्रेस के लिए, बड़ी सामर्थ्य के लिए, बड़े क्रूसेड के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितनी भी कलीसियाएं ब्रांचेस में भी हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। हम परमेश्वर के घर में उसके पवित्र स्थान में हैं, और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य स्थान पर होते हैं तो हमें किसी भी तरह के जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस ऐसे इस तरह से फ्लो करती है जिस तरह से पानी बहता है। सो आज परमेश्वर की वो ग्रेस, वो हीलिंग पावर आपके जीवनों में बहेगी, और प्रभु आपको आज चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। आज पूरा छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। प्रभु की सेम ग्रेस ब्रांचेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु के नाम में। धन्यवाद यीशु। सो अब हम बोएंगे प्रभु के नाम में, जैसे प्रभु का वचन कहता है। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 2 अध्याय और उसके 7 में लिखा कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वे जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। सो हमारा परमेश्वर कहते हैं कि पुराने नियम में तो इस्राएलियों के साथ तो परमेश्वर का जन था, प्रभु का अभिषिक्त दास मूसा था, और मूसा के अधीन, उसके अगुए के अधीन, पुराने नियम के अधीन कहते जिस तरह से इस्राएलियों को किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं हुई, और परमेश्वर उनके संग संग चला। और परमेश्वर 40 वर्षों में प्रभु ने उन्हें हर चीज समय रहते उनकी जरूरतों को पूरा किया। लाखों लोग कहते हैं मिस्र से निकले, और साथ में अपने घरेलू पशुओं को भी संग लिए निकले, लेकिन किसी की भी जूतियां नहीं फटी, किसी के वस्त्र पुराने ना हुए। जब वो बाहर निकले, जब गुलामी से उन्होंने बाहर आए, आज़ादी को पाया, तो कहते लोगों ने, उस मिस्री लोगों ने, अन्य जातियों ने अपने सोने और चांदी को उन्हें भेंट स्वरूप दिया, और किसी वस्तु के कोई भी घटी नहीं हुई थी। सो आज तो हम अपने जीवित परमेश्वर मसीह में हैं। वो जीवन हमने ग्रहण किया है जो कि मसीह में पाया जाता है। वो विक्टोरियस लाइफ आज हमारी हिस्सा है, और प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सो उस मसीह में हम आज जीवन जीते हैं। यदि प्रभु के जन के, प्रभु के अभिषिक्त दास के नीचे इजरायली लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, और 40 साल तक, और लाखों की गिनती में किसी चीज की यदि उन्हें घटी नहीं हुई, तो यस मसीह में भी हमें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी। और परमेश्वर कहता है, वायदा करता है कि इस जीवन में जितनी तुम्हारी सांस है, जितनी तुम्हारी लाइफ है, ना केवल मैं इस जीवन में तुम्हें बहुत आयत के साथ ब्लेस करूंगा और विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन दूंगा, बल्कि मसीह कहता है कि मेरे साथ अनंत काल का जीवन, हजारों लाखों सालों तक तुम मेरे साथ बने रहोगे स्वर्ग में। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। सो जितने भी लोग पूरी तरह से अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर में आते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। और याद रखें कि पश्चाताप और पछतावा, या अपने पापों को मान लेना, या फिर पछताना, या फिर ये रियलाइज करना कि मैंने कुछ गलती की, ये परमेश्वर, उसके सुसमाचार, परमेश्वर के वचन को छोड़, या फिर परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रभु ने ठहराया, उसे छोड़ आपको कोई भी बता नहीं सकता। वचन कहता है कि जब दाऊद ने पाप किया,
और उस स्त्री के साथ उसने कुकर्म किया, पाप किया, और वो गर्भवती हो गई। उसके पति को अम्मोनियों के हाथों से उनकी तलवार से मरवा डाला। एक व्यक्ति का हत्या की, घात किया, उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया। उसके बाद दाऊद अपने काम काज में बिजी हो गया, अपने राजपाट में बिजी हो गया, अपने राज्य को चलाने में बिजी हो गया, जब तक के परमेश्वर का अभिषिक्त दास नातान नबी उसके पास ना पहुंचा। और नातान ने उसे नहीं कहा कि तूने क्रूर काम किया, तूने हत्या की है, तूने गलत काम किया, तूने व्यभिचार किया, तूने अडल्ट्री की। तब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ। सो इसीलिए प्रभु का वचन है, इसीलिए परमेश्वर का घर, इसीलिए प्रभु के अभिषिक्त दास हैं, जो ना केवल आपसे केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रीति तो रखता हूं, लेकिन उलाहना भी देता, ताड़ना भी देता हूं, ताकि तुम सरगर्म रहो और अपना मन फिराओ। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि परमेश्वर में आपको ऐसे दास मिले हैं, जो आपको अपने बच्चों की तरह आपसे प्रेम करते हैं, जैसे माँ और बाप आपकी गलतियों के लिए आपको ताड़ना देते हैं, आपको डांटते हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते हैं, आपको आपकी फिजिकली अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको समझाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमारा स्वर्गीय बाप है, जिसने कि ताड़ना दी, उल्हाना दी। नातान नबी ने आकर कहा कि नहीं, तूने गलत किया, तूने पाप किया, अम्मोनियों के हाथ में उस व्यक्ति को दे दिया, तू हत्यारा है। और वचन कहता है जैसे ही अभिषिक्त दास ने वचन सुनाया, उसी समय उसने रियलाइज किया दाऊद ने कि यस, मुझसे गुनाह हो गया, हाँ मुझसे पाप हो गया। उसी समय वो पछताया और कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। और वचन कहता है जैसे दाऊद ने पछतावा किया, पछताया जो उसने किया था अपने कर्मों पर, पछतावा करने के बाद कहते उसी समय परमेश्वर का वचन पहुंचा। नातान नबी ने कहा कि जो तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, लेकिन अब जो तूने मन फिराया और अब जो तूने रियलाइज किया और अब जो तू ये पछताया है कि यस मुझसे बुरा हुआ, अब परमेश्वर तेरे विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेगा, परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करता है, अब तू नहीं मरेगा। हालेलुया। सो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर के लिए, जो ना केवल हमसे सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि जब कोई व्यक्ति से कोई भी गलती होती परमेश्वर से सुधारते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते जो परमेश्वर की ग्रेस प्रभु के दास के ऊपर है, जो आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअली आपकी नींवों को, आपकी फाउंडेशंस को मजबूत करने के लिए आपको ताड़ना देते, उलाहना देते, आपसे प्रेम भी करते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं। हालेलुया। सो सच में ये पॉसिबल नहीं अपने आप कि कोई व्यक्ति पाप करे और उसे अपने आप समझ आ जाए कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की। केवल परमेश्वर का वचन है, जैसे नीनवे के लोगों के पास पहुंचा, पश्चाताप का वचन योना के द्वारा जैसे ही पहुंचा, कहते वो पूरे क्रूर पापों में फंसे थे, पूरे नीनवे को परमेश्वर ने खत्म करना था। लेकिन जैसे कहते परमेश्वर का वचन वहां नीनवे के लोगों के पास पहुंचा, उसी समय कहते उन्होंने मन फिराया, उन्होंने उसी समय कहते उस जगह के, उस नगर के, नीनवे के जो राजा था, अपने सिंहासन से उठा, अपने राजकीय शाही वस्त्रों को उतारकर कहते उसने टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गया और उसने पूरे देश में आह्वान किया कि कोई भी जन ना तो कुछ खाए ना कुछ पिए, यहाँ तक कि जो जानवर, घरेलू पशु, वो भी कुछ ना खाएं, पूरे उपवास रखेंगे। और सबने दुहाई दी परमेश्वर की, अपने पापों के लिए परमेश्वर के आगे क्षमा याचना की, और प्रभु ने मन फिराने के लिए उन्हें एक मौका दिया। जो नीनवे खत्म होना था, जो नीनवे को प्रभु ने उलट देना था, उनके उपवास, उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई देने की वजह से, पापों को छोड़ देने की वजह से परमेश्वर ने पूरे लोगों पर, सारे के सारे लोगों पर परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। सो कोई भी जन यदि कहे, सो इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य जातियों में भी बहुत से लोग हैं जो पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हम कैसे मन फिराएं। उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता, या उनका हार्ट इस चीज के लिए रेडी नहीं होता कि वो उस चीज को छोड़ दें। और ये केवल मसीह में पॉसिबल है, प्रभु यीशु मसीह में, कि जैसे नीनवे के पास परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचा, जैसे ही दाऊद के पास परमेश्वर का अभिषिक्त दास पहुंचा, उसी समय उन्होंने अपना मन फिराया। हालेलुया। सो आज हमारे पास ये समय है कि जो भी जन अगर किसी भी तरह के किसी भी पाप में है, अभी मन फिराएं, ताकि परमेश्वर को क्षमा कर सके। प्रभु माफी देने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, और वो प्रेमी परमेश्वर है। यदि कोई जन आज अपने पापों से, व्यभिचार से, अडल्ट्री से, दोष लगाने की भावना से, किसी भी तरह के पाप से यदि आज मन फिराए,
तो यस, जिस तरह से नीनवे को उलट देना था, परमेश्वर ने दुश्मनों के हाथ में कर देना था, पूरे लोगों को खत्म कर देना, नाश कर देना था, लेकिन उनकी दुहाई देने की वजह से और उनके मन फिराने की वजह से परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। आज आपका समय है, आज आपके पास समय है। उसी घड़ी सेम टाइम परमेश्वर माफ करता, सेम टाइम परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको एक नया मौका देता, सेम टाइम रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त दास उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तूने गलत किया, तूने पाप किया, तूने व्यभिचार किया, तूने हत्या की, तो उसने सेम टाइम वो दाऊद पछताया और कहा यस, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। सेम टाइम जैसे ही पछताया, उसी टाइम नातान नबी ने कहा कि अब तू नहीं मरेगा, जो तूने पछताया अब तू नहीं। सेम टाइम परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है, सेम टाइम माफ करने की प्रभु में सामर्थ्य है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि जब भी हम अपने जीवित परमेश्वर के पास आते, जो कि पवित्र 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 परमेश्वर है, तो उसके पास आने वाले लोग भी पवित्र होने चाहिए। सो अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करके प्रभु के सम्मुख जाएं। वाकई में परमेश्वर बड़ा सामर्थी परमेश्वर, जो आपने बड़ी बड़ी बिग टेस्टिमनीज को देखा, वो आपके जीवन में भी पॉसिबल है। लेकिन अपने मनों को, अपने हृदय को, अपने विचारों को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम आज कर सके। आज छुटकारा परमेश्वर आपके जीवनों में दे सके। आज वायदा करे परमेश्वर से, खुदावन मैं इस पाप को पूरी तरह से त्यागता हूँ खुदावन। हालेलुया। आपके पास भी सेम उसी तरह से जैसे नीनवे के लोगों के पास, जैसे दाऊद के पास प्रभु का वचन पहुंचा, सेम पवित्र आत्मा ने आपको जो वचन दिया, मन फिराएं, मन फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पतरस कहता मन फिराएं, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। जितने भी लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज बपतिस्मा लें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। सेम टाइम परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, सेम टाइम खोई हुई चीजों को आपको वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। चाहे आपको अपनी नंगी आंखों से, शारीरिक आंखों से वो चीजें वापस आती ना दिखें, लेकिन सच में परमेश्वर स्पिरिचुअल realm में, आत्मिक क्षेत्र में, स्वर्गीय राज्य में आपके लिए उन खोई हुई चीजों को रिलीज कर देता है। जो भी कुछ खोया है, चाहे वो आपने अपना पुत्र खोया, चाहे कोई भी चीज खोई, सोना चांदी खोया, अपने रिश्ते खोए, अपनी सच्ची शांति को खो दिया, कुछ भी खोया, परमेश्वर आज रिस्टोर करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि परमेश्वर इजराइलियों के संग था, उनके संग संग चला, उन्हें किसी वस्तु की कोई घटी नहीं हुई, तो यस, मसीह में तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो मसीह में हमें कोई भी घटी नहीं हो सकती। यदि प्रभु के दास के शेल्टर के नीचे इजराइलियों को कोई घटी नहीं हुई, तो जो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शेल्टर के नीचे हम जो आ चुके हैं, हमें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यदि आप आमीन हो जाए। तो सभी कलीसियां अपनी ऑफरिंग, अपने दान दशमांश को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, ताकि किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हो सके और हमारा परमेश्वर समय रहते हमारे जीवन में बड़े काम कर सके, रिस्टोर कर सके। हमारी सच्ची शांति जो हमारे जीवनों से शैतान ने खोली, उस सच्ची शांति को प्रभु रिस्टोर कर सके। उस रिश्ते को जो शैतान ने खो लिया, जो रिश्ते टूट चुके हैं, प्रभु उन रिश्तों को रिस्टोर कर सके। जो पैसा, जो सक्सेस शैतान ने खो ली, उस सफलता को परमेश्वर रिस्टोर कर सके। सो धन्यवाद की भेंटों को प्रार्थना के साथ, जो कुछ भी शैतान ने खोया प्रभु उसे वापस दे, वो सब कुछ रिस्टोर हो। अपने पापों को त्याग कर, मन फिराकर, अपने पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर से अपनी ऑफरिंग को बोएं, ताकि प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम कर सकें। आप जानते हैं इस बात को कि मैं आपसे ऑफरिंग लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपकी ऑफरिंग को कभी नहीं देखा। आपका बोया क्या पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में, प्रभु के राज्य के विस्तार में लगता है। सो चाहे आप किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं, यदि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति इस विजन के द्वारा हो रही है, यदि आपकी चंगाई इस विजन के द्वारा हो रही है, तो यस, ये स्पिरिचुअल सेंस कहती है कि हम अपने टाइथ को और अपनी ऑफरिंग को इसी विजन में और इसी जो परमेश्वर ने ये राज्य दिया, इसी विजन, इसी मिनिस्ट्री में हम बोएंगे। हालेलुया। तो अपने हाथों में उठाएं अपने टाइथ को। धन्यवाद यीशु। सभी ब्रांचेस भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते, सभी कलीसियाओं के लिए तेरा वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे।
तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन। अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। सभी कलीसिया हैं, जितने भी लोग जितना भी बोना चाहते हैं, जितनी भी आप में काबिलियत है, जितनी योग्यता है, उतना आप बो सकते हैं। अपनी खुशी से बोएं जितना आप बोना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता वह बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। वचन कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। धन्यवाद यीशु। जितने भी कलीसिया अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग्स को बोते हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, जितनी कलीसियां बो रहे प्रभु, इनके जीवन में तेरी बहुतायत की आशीषें आ जाए खुदावन। हर तरह की फजूल खर्ची, हर तरह की कमी घटी, हर फेलियर स्पिरिट, डिले स्पिरिट इनके जीवनों से दूर हो जाए परमेश्वर। शैतानी असर इनके जीवनों से खत्म हो जाए प्रभु। हे परमेश्वर, इनकी योग्यता से बढ़कर तू इन्हें देने वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है खुदावन। हे परमेश्वर, इनके जीवन में से हर एक घटी को दूर करे परमेश्वर। इनका कटोरा सदैव उमड़ता रहे परमेश्वर। इनके कामकाज, इनके बिजनेस, इनकी जॉब में परमेश्वर कई गुना बढ़ोतरी को लेकर आए परमेश्वर। फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर आए खुदावन। डिवाइन अरेंजमेंट्स करे परमेश्वर। डिवाइन हेल्पर्स को इनकी लाइफ में जनरेट करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, जिस तरह से चर्च की कई ब्रांचेस हैं परमेश्वर, उसी तरह से इनके काम काज को भी बढ़ाएं। कई शाखाएं निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका काम बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु मांगते ऊंची आवाज में आमीन। धन्यवाद। सभी कलीसियां प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा ने आपसे कहा कि जो कुछ शैतान ने छीना है वो प्रार्थना में प्रभु से कहें कि परमेश्वर उसे रिस्टोर करें। और साथ में यदि कोई भी आपके जीवन में कोई कमी है, कोई भी पाप है, उसे भी त्यागें। अभी परमेश्वर से कहें प्रभु मैं इस पाप को मान लेता हूं खुदावन। जब मैं अपने पाप को मानता हूं, जैसे दाऊद कहता कि मैंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने रखा, मैंने अपने अधर्म को छिपाया नहीं, और परमेश्वर ने मेरे अधर्म और मेरे पापों को क्षमा किया। सभी कलीसियां प्रार्थना करें और परमेश्वर रिस्टोर करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को लगातार डालते जाना है। और जो आपके हाथों में ऑफरिंग है उसको अपने नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर मीटिंग के दौरान आप अपने सीड को डालते हैं, तो उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपने सीड को, अपने बीज को, अपने परमेश्वर के कामों के लिए लगातार डालते जाना है। तो सभी भाई, सभी बहनें अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, कोई भी जन खड़ा मत होएं, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आराम से आपके बीच में आ सकें। तो आपने सिस्टमेटिकली आराम से बैठे रहना है। इसके बाद आपको अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और आज ले हैंड के लिए जो फॉर्म फिल होने हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो कोई भी जन खड़ा मत हो, ताकि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा ना होने पाए। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। ऑफरिंग को, टाइथ को, जो बकेट्स लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने सीड को डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी रीति के साथ आपने अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में डालते जाना है, जो वॉलंटियर्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, मेन पंडाल में, लास्ट में बैठे हैं, चाहे आप ओवरफ्लो सेक्शंस में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही आपने वेट करना है। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन मीडियम का, अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजने के लिए, पेमेंट्स को करने के लिए, तो क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में डालते जाएं। और आज आप जानते हैं कि छुटकारा सभा जो बड़ी मीटिंग है, तो आज आपने अपने बड़े सीड को बोना है। उसको बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर
अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर आपने जमा करवाते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं।